हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आप लोग को यह बताएंगे कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके मन में एक ही डाउट रहता है ना, कि तैयारी कैसे करें, शुरुआती कैसे करें, है ना। तो आज हम आप लोगों को डाउट मिटा देंगे ना। आप लोग अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जो भी वीडियो हम डालें सबसे पहले आप लोग को तक पहुँचे, ठीक है। आज की वीडियो में हम आप लोगों को सबसे आसान तरीका बताएंगे, जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे आसान स्टडी प्लान भी बताएंगे। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब तरीका बताएंगे, है ना। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले, जैसे आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका आ जाएगा एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट एग्ज़ाम जैसे बिहार पीसीएस हो गया ना, ठीक है। इसमें आपको तैयारी कैसे करनी है, यानी शुरुआत, यानी अगर आप शुरुआती से इसकी तैयारी करना चाहते हैं, है ना, तो नीचे दिए गए ये जितना उपयोगी स्टेप बाय स्टेप है इसको आपको समझना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं। देखिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले तो जीएस, है ना, सबसे पहले आपको जीएस के बारे में समझना होता है ना। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको जीएस के बारे में समझना होता है ना। जीएस में आपका आ जाएगा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, है ना, स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर्स, ठीक है। यानी ये सारा जो चीज़ है आपका जीएस में आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो सबसे पहला आपका जो सब्जेक्ट होता है जीएस होता है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे आपका पहला सब्जेक्ट जो होता है वो जीएस होता है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले हम लोगों को यह समझना है कि जीएस में क्या क्या आता है, ठीक है। यानी सबसे पहले हम लोग को यह समझना है कि जीएस में क्या क्या आता है, ठीक है। जीएस में क्या क्या आता है ना। देखिए जीएस मुख्य रूप से ये टॉपिक होते हैं। सबसे पहले आपके क्या है, हम आप लोग को अभी बताएं कि जीएस में आपका हिस्ट्री हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, करेंट अफेयर्स हो जाएगा और स्टैटिक जीके हो जाएगा, है ना। यानी ये जो आपका 6 से 7 जो आपका विषय है ये आपका जीएस में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग शुरुआती, देखिए हम सबसे मेन पॉइंट आपको बता रहे हैं। हम अब जीएस जो है हम इसको शुरुआती से कैसे पढ़ें, शुरुआत कैसे करें जीएस, है ना, किस चीज़ से शुरुआत करें, क्या पढ़े जीएस में, है ना, क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग को हम इस वीडियो में बताएंगे, है ना। देखिए क्या करना है। इतिहास, जो आपका इतिहास होता है ना, इतिहास में सबसे पहले आपका प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ना है, आधुनिक भारत के बारे में पढ़ना है ना, और भारत का इतिहास के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यानी ये जो 4 टॉपिक आपका इतिहास में पढ़ना है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका भूगोल हो गया, है ना, अगला आपका हो गया भूगोल, ठीक है। तो भूगोल में आपका क्या पढ़ना है। देखिए भूगोल में आपका देखिए भूगोल में आपका 2 तरह का होता है, एक भारत का भूगोल, एक विश्व का भूगोल, ठीक है। तो भूगोल में आपका एक भारत का भूगोल पढ़ना होता है और एक विश्व का भूगोल पढ़ना होता है, ठीक है। अगला आपका नेक्स्ट हो जाएगा पॉलिटी में। देखिए पॉलिटी में सबसे मेन जो होता है ना, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो होता है आपका होता है भारत का संविधान, ठीक है। इससे आपका किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर पूछता है ना, भारतीय संविधान से, ठीक है। उसके बाद आपका संसद से, सरकार की संरचना से, है ना। यानी ये जो आपका 3-4 टॉपिक है इससे आपका पूछा जाता है, ठीक है। अगला आपका हो जाएगा इकोनॉमिक में आपको भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना होता है, बजट के बारे में पढ़ना होता है, हर साल का बजट, पिछला बजट, योजना आयोग के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट। अगला नेक्स्ट आपका हो जाएगा अगला विज्ञान में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। देखिए विज्ञान के 3 भागों में बांटा गया, तो हम लोग को 3 भाग में पढ़ना है। विज्ञान में सबसे पहले आपको पढ़ना है फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स सब्जेक्ट बारे में, केमिस्ट्री के बारे में और बायोलॉजी के बारे में, यानी तीन भाग में हम लोग को विज्ञान को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आप लोगों को करेंट अफेयर्स का पढ़ना है ना। देखिए करेंट अफेयर्स आपको सबसे आसान होगा, आप ऑनलाइन पढ़िए, है ना, ऑनलाइन पीडीएफ, है ना, कोई भी ऐप से पढ़िए, सबसे आसान रहेगा। यानी ऑनलाइन देखिए, है ना, सुबह कितना ऑनलाइन आपका उत्कर्ष हो गया, दृष्टि आईएएस हो गया, है ना, एग्जाम हो गया, है ना। यानी ये जितना जो आपका सबसे बड़ा टेक्स्ट बुक हो गया, उत्कर्ष हो गया, है ना, ये जो आपका है
आप करेंट अफेयर्स इनसे आप लाइव ही यानी सुबह में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स है ना, करेंट अफेयर्स में क्या पढ़ना होता है, तो देखिए करेंट अफेयर्स में आपका हाल की घटनाएं पढ़नी होती है ना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें पढ़नी होती है, ठीक है। करेंट करेंट माने यानी हाल की घटना है, ठीक है। अगला नेक्स्ट, अगला आपका पढ़ना होता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आपको अनेक तरह के उसमें स्टैटिक यानी सामान्य है ना, सामान्य बातें जैसे में आपका पुस्तकों एवं लेखकों उसके बारे में पढ़ना होता है ना। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पुरस्कार के बारे में पढ़ना होता है, भारत में कितने प्रकार के पुरस्कार हैं, कौन कौन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका दिवस यानी किस तिथि को कौन सा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आपका नदियाँ के बारे में पढ़ाया जाता है स्टैटिक जीके में, यानी कौन सी नदियाँ कहाँ से निकल रही है, ठीक है, कहाँ वो उसका अंत हो रहा है, उद्गम स्थल क्या है, लंबाई कितनी, ये सब पढ़ना होता है। उसके बाद आपको पर्वत पठार के बारे में पढ़ना होता है ना, यानी ये सब आपको स्टैटिक जीके के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग जीएस के मुख्य जो ये टॉपिक है, जीएस की जो आपका मुख्य टॉपिक है, ये लोग आप लोग आसान से समझ गए होंगे, ठीक है, हमको आशा है ना। आगे हम लोग चलते हैं। आगे आप लोग को देखिए, आगे आपका दूसरा जो आपका पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है कि तैयारी की शुरुआत कैसे करें, है ना। कितना स्टूडेंट है ना, कितना स्टूडेंट जो है ना, कितना स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि तैयारी की शुरुआत कैसे करें, है ना, तैयारी की शुरुआत कैसे करें, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका पहला स्टेप, हम 2 स्टेप बताएंगे। पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझना चाहिए। देखिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, है ना, बीपीएससी, यूपीएससी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको उस एग्जाम की सिलेबस समझना है, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले सिलेबस, उस एग्जाम की सिलेबस समझें और एग्जाम पैटर्न को समझें अच्छा से, ठीक है। यानी आपका हो जाएगा जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका पूरा सिलेबस और पैटर्न पीडीएफ में निकालें और प्रिंट करके अपनी जगह पर चिपका दें। सबसे देखिए आसान, यानी हम लोग देखिए ऐसे क्या होता है ना, हम लोग जिस रूम में पढ़ाई करते हैं, कहीं भी पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं, नहीं अपने रूम में पढ़ाई करते हैं, यानी जिस भी जगह आप पढ़ाई करते हैं, तो अपना एक सिलेबस बना ले और उसको प्रिंट आउट निकलवा लें, है ना, पीडीएफ में निकलवा ले, प्रिंट आउट करवा ले, और प्रिंट आउट करवा के अपना सिलेबस को, एग्जाम पैटर्न को अपना रूम में यानी अपना लाइब्रेरी में चिपका दे अपना जगह पे। और इससे क्या होगा ना कि आपका प्रतिदिन फोकस उस सिलेबस हो जाएगा और आप प्रतिदिन एक एक टॉपिक आप पढ़ते जाइए, है ना। उससे हम लोग को क्या होता है ना कि हम लोग को पढ़ना आसान हो जाता है, ठीक है। सबसे पहला आप लोग को समझ में आ गया होगा ना। सबसे स्टेप 1 क्या कर रहा है कि सिलेबस को और एग्जाम पैटर्न को अच्छा से समझना चाहिए, ठीक है। अगला नेक्स्ट स्टेप 2 क्या कर रहा है कि एनसीईआरटी से शुरुआत करें। देखिए जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उन सब में आपको सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका रहता है ना, एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो जो आपका क्लास 6 से 12 है ना, क्लास 6 से 12 जो एनसीईआरटी बुक होता है ना, एनसीईआरटी बुक क्लास 6 से 12 जो एनसीईआरटी बुक होता है, उसको आप बढ़िया से अच्छा से देखिए, है ना, समझिए, है ना। इससे आपको क्या होता है ना कि हम लोग को बेसिक से समझ में आता है, ठीक है, हम लोग को बेसिक से समझ में आता है ना। तो आपको स्टेप 2 में क्या करना है कि एनसीईआरटी से शुरुआत करें, ठीक है, जो कि क्लास आपका 6 है ना, 6 से 12 एनसीईआरटी किताबें जीएस की नींव क्या करती है, मजबूत करती है, खासकर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस को, है ना, ठीक है। अगला आपका हम लोग जानेंगे कि विषय एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी यानी आपका एनसीईआरटी क्लास यानी कौन सब्जेक्ट कौन सी क्लास तक पढ़ना है ना। देखिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि इतिहास जो है ना, हिस्ट्री 6 क्लास से 12 क्लास तक आप हिस्ट्री देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सबसे आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। भूगोल भी आपको 6 क्लास से 12 क्लास तक आप देख लीजिए, आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा, ठीक है। विज्ञान भी 6 क्लास से 10 क्लास तक, 6 क्लास से 10 क्लास का विज्ञान आप पढ़ लीजिए, आपका विज्ञान एकदम मजबूत हो जाएगा, है ना। राजनीति विज्ञान भी आप 9 से 12, राजनीति विज्ञान आपका 9 क्लास, 10 क्लास, 11, 12, 9 से 12 क्लास आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ लीजिए ना, आपका क्या होगा ना कि आपका बेसिक जो होगा मजबूत हो जाएगा, है ना। अगला हम लोग चलेंगे स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 जो आपका बोल रहा है कि एक समय में एक ही विषय चुनना है,
ठीक है। जैसे पहले सिर्फ इतिहास या भूगोल चुने। देखिए जब आप शुरुआती करते हैं ना तो एक समय में आप एक ही विषय चुने, या तो आप वीकली प्लान बना लें या तो आप मंथली प्लान बना लें, आपके ऊपर हो गया। मान लीजिए देखिए हम जो यूज़ करते हैं हम वीकली प्लान यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हम वीकली, मान लीजिए 1 मंथ में फोर क्या होता है, 4 वीक होता है, 4 सप्ताह होता है ना, 4 सप्ताह होता है, ठीक है। तो आप ऐसे करिए कि पहला सप्ताह में आप डाल दीजिए हिस्ट्री डाल दीजिए, है ना। द्वितीय में आप डाल दीजिए, दूसरा सप्ताह में जियोग्राफी डाल दीजिए। आप एक समय में एक ही विषय को चुनना है, ठीक है। क्या करना है, एक समय में क्या करना है, एक ही विषय को आपको चुनना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो चौथा स्टेप है ना, चौथा स्टेप जो आपका है, आप अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। चौथा स्टेप जो है आप अच्छे से क्या करिए कि एक नोट्स बनाइए, और अपने से नोट्स बनाइए, दूसरा का नोट्स नहीं, अपना सा नोट्स, है ना। अपना नोट्स बनाने की कोशिश करें, है ना। शॉर्ट रहेगा तो भी अच्छा रहेगा, लॉन्ग रहेगा तो भी, यानी अपने से बनाइए, यानी आप कितना पढ़ें, आप क्या पढ़ें, ठीक है। और इसमें क्या करें कि हर टॉपिक से पढ़ते समय छोटे छोटे पॉइंट अपने शब्दों में नोट्स बनाएं। देखिए हमको क्या होता है ना कि नोट्स बनाने से क्या होता है कि हम लोग क्या क्या आज पढ़ें, आज हम लोग क्या क्या पढ़ें, उस सब का छोटा छोटा करके क्या आप एक नोट्स बनाइए, है ना। छोटे छोटे शब्दों में पॉइंट में क्या क्या नोट्स बनाइए, ठीक है। इससे क्या होता है कि रिवीजन हम लोग का क्या होता है, आसान होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग को नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट में आपको लिखा है कि बुक, है ना, बुक्स, यानी कौन सा बुक्स हम लोग किस टाइम पढ़ना है, ठीक है। यानी किताब, कौन सा किताब हम लोग किस विषय के लिए कौन सा किताब पढ़े, है ना। तो हम आप लोग को आज ये भी बताते हैं ना, कितना देखिए बच्चों को डाउट, कितना बच्चों के मन में डाउट ये भी रहता है कि यार ये सब्जेक्ट, यार कौन सब्जेक्ट है, कौन सा बुक अच्छा रहेगा ना। देखिए सबसे पहले हम आप लोग को बता देंगे कि जीके जीएस के लिए सबसे जो बेस्ट रहेगा ना, लूसेंट रहेगा, सबसे बेस्ट, ठीक है। जीके जीएस के लिए सबसे बेस्ट जो आपका है ना, लूसेंट रहेगा, ठीक है। हम आप लोग को देखिए बता दें इसी में। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि सामान्य अध्ययन, जैसे में आपका लूसेंट सामान्य अध्ययन के लिए आप क्या कीजिए कि लूसेंट एक बुक आता है ना, न्यू वर्जन में। लूसेंट आप लीजिए, शुरुआती के लिए क्या होता है, वो सबसे बेस्ट होता है, शुरुआती के लिए सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आपका बोल रहा है कि इतिहास के लिए एक आपका आधुनिक भारत का एक बुक आता है, एनसीसीईआरटी, है ना। बोलेंगे मार्केट में कि आधुनिक भारत का एक बुक एनसीसीईआरटी जो होता है वो ले लीजिए, है ना। भूगोल का सबसे अच्छा आपका रहेगा जीसी लॉन्ग ऑप्टिनल, है ना। जीसी लॉन्ग ऑप्टिनल होगा वो आप ले लीजिएगा। यार सबसे आपका बेस्ट जो इम्पोर्टेंट बुक होता है राजनीति के लिए, राजनीति शास्त्र के लिए, यानी पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट जो बुक होता है आपका होता है एम लक्ष्मीकांत, यानी लक्ष्मीकांत का जो इंडियन पॉलिटी है वो सबसे आपका इम्पोर्टेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट यह होता है सभी एग्जाम के लिए, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, है ना, ठीक है। तो आप राजनीति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना, यही बुक होता है, ठीक है। राजनीति के लिए यानी पॉलिटी के लिए सबसे उपयोगी जो होता है यह भी होता है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। आपको अगर करंट अफेयर्स पढ़ना है तो देखिए करंट माने क्या, हाल की घटना है। तो देखिए आपको करंट अफेयर्स अगर पढ़ना है ना तो आप डेली समाचार पत्र पढ़ें, मंथली मैगज़ाइन पढ़ें, है ना। जैसे कि आपका विजन आईएएस हो गया, दृष्टि हो गया, है ना, ठीक है। यानी ये जो आता है, चाहे आप सुबह का टाइम लाइव वीडियो भी देख सकते हैं किसी भी ऐप से, है ना। आप किसी भी वीडियोस को देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सबसे आपका क्या होता है ना, करंट अफेयर्स आपको सबसे बेस्ट तरीके से समझ में आता है ना, ठीक है। नेक्स्ट अगला हम लोग का होगा विज्ञान आपका पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट जो बुक होगा ना वो लूसेंट होगा। क्या होगा सबसे बुक, देखिए हम इसमें लूसेंट जो होता है ना सबसे आपका बेस्ट यानी सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है। लूसेंट आपको अगर विज्ञान पढ़ना हो तो सबसे लूसेंट जो है ना सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला हम आप लोग को बता देंगे, है ना, चौथा नंबर पे हम आप लोग को बताएंगे कि प्रैक्टिस इज द की, यानी अभ्यास कैसे करें, है ना। यानी हम कैसे पढ़ें, शुरुआत कैसे करें, ठीक है। आज है ना, अभी हम चौथा नंबर पे हम आप लोग को बताएंगे कि अभ्यास कैसे करें। कितना बच्चा का मन में डाउट होता है कि यार शुरुआत कैसे करें, है ना, कितने घंटा पढ़ें, है ना, कितने घंटा क्या पढ़ें, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम आप लोग को बता देंगे कि आप सबसे पहले देखेंगे कि आप
किस विषय में कमजोर हैं, वीक है ना, यानी आप किस विषय में कमजोर हैं, उस विषय पर सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, उस विषय पर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है कि अभ्यास कैसे करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डेली रूटीन बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक डेली का रूटीन बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपको डेली का रूटीन में देखिए हमारा रूटीन जो है ना, हमारा हिसाब से जो आपका रूटीन है, क्या करना है, सबसे पहले आपका 2 घंटा जीएस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, 2 घंटा जीएस। आप लूसेंट से पढ़ कर सकते हैं, किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपका सबसे पहले 2 घंटा सबसे ज्यादा लूसेंट का टाइम देना है ना, तो आपका 2 घंटा लूसेंट पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको 1 घंटा करेंट अफेयर्स पढ़ना है ना, 1 घंटा करेंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, करेंट अफेयर्स 1 घंटा आपको, अब 1 घंटा आपको क्या करना है कि पुराने प्रश्न पत्र का हल करना है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हल करना है। ठीक है, 1 घंटा यानी पुराने प्रश्न का हल करना है, और उसके बाद 1 घंटा आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज यानी मॉक टेस्ट देना होता है, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए मॉक टेस्ट कब देना होता है, तो जब आप लास्ट में सब पढ़ लेंगे, लास्ट में सब पढ़ लेते हैं, तो लास्ट में आपको क्या करना है, प्रतिदिन मॉक टेस्ट देना है ना, ये नहीं बोलना है। ठीक है, अगला आपका क्या बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल कर, जैसे आपका एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, आदि के पिछले 5 साल के पेपर जो है जरूर हल करें। इससे हम लोग को क्या होता है ना, कि हम लोग को नॉलेज मिलता है कि यार 5 साल पीछे कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा था, है ना, किस टाइप का। ऐसे हम लोग को प्रीवियस क्वेश्चन देखने से हमको क्या पता चलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, कैसे पूछा था, किस टाइप का पूछा था, है ना। ठीक है, यानी हम लोग को पैटर्न, है ना, हम लोग को पैटर्न और महत्वपूर्ण टॉपिक समझने में क्या होती है, मदद मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आपका हो जाएगा, अगला आपका हो जाएगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कैसे करें। देखिए कितना बच्चा, है ना, कितना बच्चा का मन में डाउट होता है ना, यार टेस्ट, है ना, मॉक टेस्ट कैसे दें ना, यानी कौन सा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से मॉक टेस्ट है ना। देखिए हम आप लोग को, हम जो यूज करते हैं वही आप लोग को हम बताएंगे। ठीक है, देखिए सबसे हम लोगों यानी आप लोग और हम यानी हम लोग के लिए और आप लोग के लिए, यानी हम लोग के लिए सबसे बेस्ट जो मॉक टेस्ट होगा ना, टेस्ट सीरीज, वो होगा टेस्ट बुक सबसे बेस्ट। ठीक है, सबसे बेस्ट जो होगा वो टेक्स्ट बुक होगा, है ना। इससे आप क्या करेंगे, इससे आप डेली, है ना, डेली मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, एक आपका आता है मंथली भी आता है, एक आपका ईयरली भी आता है, वो आप खरीद सकते हैं। उसका आप क्या होता है, प्रतिदिन मॉक टेस्ट दे सकते हैं ना, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद आपको अड्डा 247 का भी देख सकते हैं, स्टडी IQ का भी देख सकते हैं, दृष्टि का भी देख सकते हैं, विजन IAS का भी देख सकते हैं। यानी जो है ना, ये सारा जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सारा जो है ना आपका टेस्ट सीरीज, इस सबसे जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा टॉपर्स होते हैं ना इसी यूज करते हैं, टेक्स्ट बुक, अड्डा 247, स्टडी क्यू, दृष्टि, विजन IAS, है ना, यानी जैसे वेबसाइटों से मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला आपका 5वां नंबर है यूजफुल ऐप, है ना। देखिए कितना बच्चा का मन में डाउट होता है ना, यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कौन सा ऐप चुने, है ना, कौन सा ऐप हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा, है ना, देखिए ऐप तो बहुत है ना। देखिए सोशल मीडिया पर ऐप बहुत है ना। आपका आजकल बहुत से प्लेटफार्म है जो कि आपको, है ना, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफार्म हैं। तो हम आप लोग को सबसे, है ना, जो आपका 5 जो है ना, 5 सबसे बेस्ट आप लोगों को हम यूजफुल ऐप यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म छाटे हैं, जो कि सबसे आप लोग को हम बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है ना ऑनलाइन, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है ना, तो वो आपका है टेक्स्ट बुक। सबसे बेस्ट जो है आपका टेक्स्ट बुक ऐप है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा ऑन अकेडमी, उसके बाद आपका दृष्टि IAS, उसके बाद आपका आ जाएगा स्टडी IQ, उसके बाद एग्जाम पूरा आपका हो जाएगा, उसके बाद आपका करेंट अफेयर्स बाय अफेयर क्लॉड एवं GK टुडे। ठीक है, ये जो है ना आपका सबसे बेस्ट प्लेटफार्म है ना, सबसे बेस्ट प्लेटफार्म है। ठीक है, अगला आगे हम लोग चलेंगे 6 नंबर पर हम लोग का है कि करेंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, है ना। करेंट अफेयर्स
करेंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, कितना बच्चों का मन में डाउट ये भी होता है कि हम करेंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, है ना। यानी देखिए करेंट माने क्या होता है, हम लोग बताएं कि हाल की घटना है। जैसे कि आपको करेंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, हम तो आप लोगों को बताएं कि आप वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं, है ना। आप पीडीएफ भी देख सकते हैं डेली, लेकिन करेंट अफेयर जो एक ऐसा एक है ना सब्जेक्ट, आपको डेली पढ़ना होता है, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स क्या करना है कि डेली करेंट अफेयर्स पीडीएफ पढ़े, डेली प्रतिदिन, है ना। करेंट अफेयर्स का पीडीएफ पढ़े, न्यूज पेपर पढ़े, ठीक है। उसके बाद आपका विजन कौन सा एप्लीकेशन का, तो आपका विजन आईएएस का पढ़ सकते हैं, दृष्टि का पढ़ सकते हैं, या स्टडी आईक्यू का पढ़ सकते हैं, है ना, ठीक है। उसके बाद आप हफ्ते में एक बार रिवीजन जरूर करें, याद रखिए सबसे इम्पोर्टेंट है हफ्ते में, यानी सप्ताह में आपको एक बार रिवीजन जरूर करेंट अफेयर्स का करना है ना। उसके बाद आपको मंथली करेंट अफेयर्स मैगनाइजेशन पढ़े, है ना। एक मार्केट में मंथली करेंट अफेयर्स मैगनाइजेशन आता है ना, उसको आप सबसे बढ़िया से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट में पूछे गए करेंट अफेयर्स नोट करें, है ना। मॉक टेस्ट यानी मॉक टेस्ट जब दे रहे हैं उसमें आप देखिए कि कौन सा करेंट अफेयर्स पूछा है, उसका आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर पे आप लोग को पढ़ना है कि रेगुलर रिवीजन और डिसिप्लिन रखें, ठीक है। देखिए पढ़ते समय आप रिलैक्स होकर पढ़े, शांति से एकदम पढ़ना चाहिए, है ना। पढ़ते समय आप देखिए कोई भी विदाउट बातें मत सोचिए, शांति से रिलैक्स होकर पढ़े, है ना, ताकि आपको ध्यानपूर्वक समझ में आए, है ना। तो क्या करना है आपको, रेगुलर रिवीजन और डिसिप्लिन रखना है ना। रिवीजन और डिसिप्लिन रखें, रोजाना एक से 2 टॉपिक रिवाइज करें, यानी आपको प्रतिदिन 1 से 2 टॉपिक रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। अगला, हफ्ते में एक बार पूरा हफ्ते का रिवीजन करें। अब जब आप रोजाना 1 या 2 टॉपिक समाप्त कर रहे हैं, तो आप हफ्ते में, जैसे आपका संडे हो गया, संडे के दिन आप पूरा हफ्ता यानी जितना 7 दिन में पढ़े आप उसका क्या करें, रिवीजन करें संडे के दिन, ठीक है। नेक्स्ट अगला 8 नंबर पे आपका हो गया है कि एक इंस्पिरेशन टिप, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि एक बात आपको हम पहले बता दें। देखिए क्या होगा कि आप देखिए क्या हम होगा ना कि आप हर दिन थोड़ा पढ़ो लेकिन लगातार पढ़ो, ये जो है ना सफलता की कुंजी है, ठीक है। देखिए हम लोग को क्या होता है ना, कितना बच्चा क्या करता है कि कोई छोट मोट काम उसका आ जाता है ना, तो क्या करते हैं वो पढ़ ही नहीं पाता है, ठीक है। वो मतलब एक तरह से क्या हो जाता है, बहाना हो जाता है ना। तो हम लोग को ये गलती नहीं करना है, क्योंकि आजकल जो है ना कंपटीशन जो है ना, कंपटीशन का लेवल जो है ना बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप अपने से आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी न मारें, आप मेहनत करें और आगे बढ़ें, ठीक है। देखिए आप लोग सुने होंगे कि जो घड़ा भरता है तो क्या बूंदे बूंदे, है ना, तालाब भरता है तो बूंदे बूंदे भरता है, ठीक है। तो आप जो क्या है ना, आप अगर प्रतिदिन पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे ना, तो आप बहुत कुछ जानेंगे, आपको बहुत नॉलेज होगा, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले ये बात ध्यान देना है कि हम लोग को हर दिन थोड़ा पढ़ो लेकिन लगातार पढ़ो। हर दिन हमको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है। मान लीजिए हमको आज थोड़ा सा टाइम में हम लोग को आज कुछ काम में बाज गए, हमको आज थोड़ा सा टाइम है, मान लीजिए हमको आज 2-3 घंटा टाइम है, कुछ काम में बाज गए, तो मान लीजिए आपका 1-2 घंटा भी टाइम है आपके पास, आधा घंटा भी आपके पास टाइम है, तो आधा घंटा भी आप क्या करें, पढ़ें, लेकिन लगातार पढ़ें, ठीक है। ये जो है क्या है, सफलता की कुंजी है, ठीक है। धन्यवाद। आज की वीडियो में हम आपको यही टॉपिक बताएं, ठीक है। अगर हमारा स्टडी प्लान अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग दिल से धन्यवाद एक बार जरूर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग एक बार दिल से लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है ना। आप लोग ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहे ताकि हम भी आगे बढ़ें, ठीक है। धन्यवाद।